जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 1:02 हो गई है आफ्टरनून की 1:02 PM और 7 जुलाई मंगलवार 2020। तो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मार्केट कहाँ पे है। मार्केट कोशिश पूरी कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है। बैंक निफ्टी भी। अब मैं आपको कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेरी स्टडी बता रहा हूँ, ये कोई कॉल नहीं है। पहले मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजिए। मगर मैं कुछ स्टडी अभी किया हूँ, बैठ बैठ के। मैं खाली नहीं बैठता हूँ, तो अपना ट्रेड भी रहता है, साथ में मैं स्टडी भी करता हूँ। तो अभी मुझे जो स्टडी करने के बाद दिख रहा है कि ये निफ्टी 10,500 का लो मार के भी नहीं मानेगा, 10,500 पे भी नहीं रुकेगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये 10,350 या 10,200 तक भी दिखाएगा। भले ही इसको अगले मंगलवार तक आए, इस फ्राइडे तक नहीं भी आए तो 10,200 या 300 भी आ सकता है। अब इसके बहुत सारे कारण बता रहा हूँ। एक तो ये जो डेली इंडिकेटर्स है वो काफ़ी ओवरबॉट लगभग पहुँच गए हैं, लगभग ओवरबॉट पे पहुँच गए सारे के सारे। प्लस आप देखो, आज भी देखो, आप आज भी एक चीज़ चेक करो, मनी फ्लो को देखो आप। मनी फ्लो आज भी मार्केट कहीं ना कहीं, ये है मार्केट जिसने आज नया हाई भी बनाया। अगर आप देखो तो आज मार्केट ने 803 का, आज 803 का हाई भी मारा है, लेकिन फिर भी 811 कल का हाई है। तो आप देखो मनी फ्लो फिर भी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो जो मैंने कल दिखाया आपको वो प्रूफ हो रहा है। प्लस बाकी बहुत सारे इंडिकेटर्स ओवरबॉट है। मेरी जो स्टडी है वो मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ, यहाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको वीकली चार्ट के थ्रू कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,200 भी ला देगा सरप्राइजिंगली, और वहाँ से वो 11,200 जाए तो ज़्यादा। तो ऐसा करने के लिए इसको 15 तारीख तक टाइम लगेगा, क्योंकि अगला मंगलवार मेरे ख्याल में 14 तारीख तक है। 14 तारीख तक ये ऐसा कर सकता है। 14 तारीख को मंगलवार, अगला इस मंगलवार को मंदी स्टार्ट हुई है, तो एक वीक चला सकता है मंदी को। तो आप देखो यहाँ पे मैं आपको EMS दिखा रहा हूँ। इसकी जो अभी 50 EMA पे कल इसने क्लोज किया था, आपको याद है 763 एग्जैक्टली मैंने कल दिखाया था। आज उसके काफ़ी नीचे आ चुका है, यानी कि सेकंड क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। वैसे भी वीकली क्लोजिंग चाहिए उसके ऊपर, तो ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा है अभी। तो ये वीकली चार्ट है, तो कल एक सिंगल डेली क्लोजिंग इसने दिया, लेकिन मैंने कल आपको बोला कि कल अगर क्लोज होता है तब अलग बात है, तब हम सीधा 11,215 जो कि इसकी 100 EM वीकली है, वीकली 100 EM उसके लिए खेलेंगे। लेकिन अब अगर यहाँ से करेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आप देखो, इसको जो सीधा सपोर्ट आता है इसका 10 और 20 EM दोनों 10,200 के करीब है। 10 EM इसका वीकली है 10,147 और वीकली 20 EM 180। तो ये थोड़ा बढ़ बढ़ के 200 आ सकते हैं थोड़े दिन में। तो 10,200 के तरफ भी ये आ सकता है इस 5 से 6 ट्रेडिंग डेज में, 5 से 6 या 7 ट्रेडिंग डेज में। अगर ये आज 763 के ऊपर बंद नहीं करता है, तो आज 763 के ऊपर बंद नहीं करता है, तो आपको देखना है, क्योंकि कल की क्लोजिंग भी 763 थी मुझे याद है। तो आज कहीं ना कहीं इसको देखना पड़ेगा हमको कि क्या करता है लास्ट में। अभी तक तो हमारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये नीचे आएगा तो इससे क्या होगा, 10,811 का हाई बना के अगर कोई चीज़ 10,250 या 10,300 आ जाती है तो मंदी वाले हावी हो जाएंगे। उनको लगेगा कि मार्केट गया भैया, अब कोई चांस नहीं है। तो वहाँ से अगर वो 1000 पॉइंट की रैली देता है, क्योंकि इसके लिए ये महीना काफ़ी बड़ा है। इस महीने में 30 तारीख को एक्सपायरी है, 30 तारीख को। तो 16 तारीख से भी अगर अपना ये अपमूव चालू करे तो इसके लिए 1000 पॉइंट टारना कोई बड़ी बात नहीं है विदिन 30 तारीख, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बोला 3 अगस्त तक रहेगी तेज़ी टोटल। ये मैंने आपको मेरा व्यू दिया, ये टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब आ जाइए मंथली चार्ट पे देखते हैं। मंथली चार्ट पे भी मैं जो स्पॉट कर रहा हूँ, एक बार 10,300 आना चाहिए, उसके हिसाब से भी क्यों आना चाहिए वो दिखा रहा हूँ। आप देखो पिछला मंथ जो क्लोजिंग हुआ था, पिछला मंथ में इसने हाई बनाया था 10,553 का, 553 का। तो वो तो 100% इसको आना ही पड़ेगा इस बार, पिछला मंथ वाला जो हाई है। और पिछला मंथ का जो क्लोजिंग हुआ था जून मंथ का 302 रुपया हुआ था। तो इस मंथ में इसने ओपन किया था 323 पे। इस मंथ में आप एक्सपायरी मत जोड़िएगा, यहाँ कैलेंडर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ कैलेंडर मंथ होता है 1 तारीख से लास्ट डेट तक, महीने की लास्ट ट्रेडिंग डे तक, नॉट एक्सपायरी। इसको एक्सपायरी से कोई लेन देन नहीं।
तो इस मंथ में इसने 323 की ओपनिंग की, जबकि 302 पे क्लोज हुआ था। तो हो सकता है ये 10-300 तक भी लाए नीचे और वहाँ से एक बड़ी जर्नी स्टार्ट कर 10-300 तक भी। हालांकि मेरा मिनिमम टारगेट 10-550 है इस फ्राइडे तक, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो मंगलवार तक, अगले मंगलवार या बुधवार तक ये 10-300 भी ला सकता है, वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि 10-550 तो आना ही चाहिए, मगर आज 763 के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो कल की क्लोजिंग है। अब ये अगर आता है 10-300 और वहाँ से अगर ये 11-300 या 400 जाता है तो बहुत सही इसको मुर्गे मिल जाएंगे जितने चाहिए, क्योंकि अभी सबको सेंटीमेंट आ गया 11,000, क्योंकि डाउ जोन्स पागल जैसे बढ़ा, कल भी 459 पॉइंट्स बढ़ा। अभी कितना डाउ फ्यूचर मुझे मालूम नहीं, मैं देख लेता हूँ। आज तो मेरे ख्याल में डाउन होना चाहिए, फिर भी देख लेता हूँ मैं। आज तो नीचे है, 237 पॉइंट नीचे आज, लेकिन कल 459 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था, 460 पॉइंट्स। तो अभी भी कल की गेन इसने इरेज नहीं की है डाउ जोन्स ने। निफ्टी ने कहीं ना कहीं, तो ये आपको मंथली चार्ट भी बोल रहा है कि जो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग थी 302, इसकी ओपनिंग 323 है, और इस मंथ का लो है 299, रिटेस्ट तो हो चुका है। तो 550 तो पक्का आना चाहिए। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि 10-300 भी लाए, क्योंकि वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है कि जो अब इस EMA को अगर आज ऊपर क्लोज नहीं करता इस EMA के, तो इसको नेक्स्ट अपने 20 या 10 EMA को ही टेस्ट करना पड़ेगा वापस। हालांकि सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है कि 10,553 जो ब्रेकआउट है उसको रिटेस्ट कर भाई। तो ये मेरे को जो दिखा मैंने बताया, और कुछ क्योंकि इंडिकेटर्स भी जो डेली चार्ट में वो काफ़ी ओवरबोट की तरफ आ चुके हैं, तो इशारा भी कर रहे हैं। और आज आप देखो कैंडल को अगर ध्यान से देखो तो एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बन रहा है अभी तक, टिल नाउ। अभी मार्केट बंद नहीं हुआ, फिर कैंडल कुछ भी चेंज हो सकता है बाद में, लेकिन अभी तक तो ऐसा बन रहा है। तो ये सारी बातें मुझे बताना ज़रूरी समझा मैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो देखते हैं आज क्या होता है। 763 के ऊपर अभी भी 760 मेंटेन करके रखा है, ये बड़ी बात है। तो 763 के ऊपर अगर जो कल की क्लोजिंग उसके ऊपर बंद करता है, देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी नीचे ज़रूर आया था 22,000, लेकिन वहाँ से आज एक वापस उसने नया हाई बनाया, लेकिन निफ्टी ने कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाया आज। तो बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी टुडे फॉर टुडे, सो बी केयरफुल अबाउट बैंकिंग स्टॉक्स। और आप लोग देखो बजाज फाइनेंस 3200, थोड़े 2-4 दिन 5 दिन पहले आपने देखा होगा इसको 2900 के आसपास चल रहा था, 2900 से भी नीचे था। मैं दिखा देता हूँ उसका चार्ट भी। तब मुझे बहुत लोगों ने बोला सर आपने क्या टारगेट दिया है 3200, अगर कहाँ आएगा, तो मुझे याद है वो, देख लेता कितने दिन पहले था। इसलिए कल मैंने आप लोग को इसको शॉर्ट करने के लिए मना किया था, कल इसका चार्ट देखते हुए। तो आप देखो थोड़े दिन पहले ये कहाँ था, 29/6 को ये 2770 रुपये था, 29/6 को। आज 7 जुलाई है, 2770, और आज आपके सामने ये 3265 आ चुका है, मतलब 500 रुपये बढ़ गया है। तो इसमें अलग तेजी है, लेकिन अब ये भी ओवरबोट की तरफ लगभग अग्रसर हो गया। 100-150 पॉइंट और बढ़ सकता है मैक्सिमम में। तो इस सब को गिरावट मांग रहा है, सारे के सारे अपने हाइस पे है। जो बड़े बिग शॉट्स है सारे के सारे, जैसे रिलायंस, इसने बड़ा हाई बना दिया, लगभग 1900 की तरफ का हाई बना दिया। तो ये सबको एक करेक्शन चाहिए, फिर से स्टीम जमा करना पड़ेगा, वापस एक नया हाई। अगर इसको 2000 का हाई बनाना है तो एक बार इसको 1750 ऐसा कुछ लो बनाना पड़ेगा, तभी इसमें स्टीम आएगी कि फिर से ऊपर जाए। ऐसा नहीं होता कि रॉकेट की तरह ही ऊपर जाए। मार्केट गिरता है रॉकेट की तरह है, लेकिन बढ़ता कभी भी रॉकेट की तरह नहीं है। या तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ होती है तभी बढ़ता है। ये सब सीख ले लेना, ठीक है। तो बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ। आज देखते हैं, बस क्लोजिंग पे मेरा ध्यान रहेगा आज की। अगर 763 के ऊपर क्लोज कर दिया तो अलग बात है। बाकी आया तो काफ़ी नीचे था, आप देखो फ्यूचर आपको दिख रहा है अभी 718, लेकिन 657 भी आया। तो कल मैं रॉन्ग नहीं था जब मैंने आप लोग को सेल कॉल दिया था, याद है। तो बस इतना ही बताना था, तो मेरा जिम्मेदारी समझता हूँ मैं, इसलिए जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।